एनसीबी और रकुल प्रीत के लिए आज का दिन बहुत खास रहा क्योंकि एनसीबी ऑफिशियल्स के सामने रकुल प्रीत सिंह ने इस बात को कबूल किया कि उनके घर पर जो ड्रग्स मिले हैं उसकी सप्लाई रिया चक्रवर्ती की तरफ से हुई थी, यानी वो ड्रग्स रिया चक्रवर्ती को बिलोंग करते हैं। ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ republicworld.com पर, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि रकुल प्रीत सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके घर पर ड्रग्स मंगाए जाते थे और ड्रग्स मंगाती थी रिया चक्रवर्ती। मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले आपने एक ऐसी खबर सुनी होगी जिसमें यह कहा गया था कि रकुल प्रीत सिंह को समन भेजा गया है, फिर खबरें आई कि रकुल प्रीत को समन नहीं मिला है, फिर दूसरा समन भेजा गया और उसके बाद फिर आज उनकी पेशी हुई। इस बारे में भी जो केपीएस मल्होत्रा है, एनसीबी के सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रकुल बेवजह के एक्सक्यूजेस दे रही हैं और अगर उन्होंने इस तरह के एक्सक्यूजेस देना बंद नहीं किया तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दें। आज दूसरे सम्मन पर उनकी पेशी हुई थी और जिस तरह से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, मैं जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं republicworld.com पर वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको उसका मतलब भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। Rakul has also accepted chats between her and Riya over drugs as per sources. When NCB officials showed her the chats wherein the duo was discussing drugs and Riya was seen asking for banned narcotics, Rakul agreed to the authenticity of the chat. So basically अगर आप एक तरह से देखें, कहीं ना कहीं ये सामने आता जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग एंगल है, जिसे वो बार बार सुशांत की तरफ मोड़ रही थी कि सुशांत के लिए ड्रग आता था, सुशांत को ड्रग चाहिए था, सुशांत का स्टाफ मंगाता था। तो अब ये जो आज कबूलनामा हुआ है रकुल प्रीत सिंह का, वो इस बात को साफ जाहिर करता है कि रकुल प्रीत सिंह के लिए अगर रिया ड्रग्स मंगा रही हैं, इसका मतलब ये है कि ड्रग्स का लेना देना जो वो बार बार कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि सुशांत से था, ऐसा नहीं है। उनका ये जो ड्रग चैट है इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फिलहाल जेल में बंद है रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह का ये जो कबूलनामा है ये एक हद तक इस बात को इंश्योर करेगा कि उनको जमानत ना मिले, क्योंकि जैसा कि कल हमने सुना था, रिया चक्रवर्ती के वकील साहब ये कह रहे थे कि उन पर कंजम्पशन का ही तो आरोप है, उनके पास से ड्रग बरामद नहीं हुआ है और कमर्शियल यूजेज के सबूत नहीं मिले हैं। तो ये जो रकुलप्रीत सिंह का ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन को साबित करता है कि कमर्शियल यूज हुआ उसका, उन्होंने मंगाया या उनको सप्लाई करवाया रकुल को या उनके घर पर मंगाया जो आया था रिया के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ कंजम्पशन करती थी बल्कि वो लोगों के लिए अवेलेबल भी कराती थी। नो डाउट शौविक चक्रवर्ती का नाम कई सारे ड्रग पैडलर्स ने लिया है और यही वजह है कि कल एनसीबी के 2 ऑफिशियल्स गए भी थे उनसे दोबारा पूछताछ करने के लिए। और शौविक और रिया की गिरफ्तारी को मुंबई के ड्रग सिंडिकेट के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के मामले को अलग रखकर भी देखें तो जब से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, मुंबई के ड्रग सिंडिकेट या जो ड्रग्स सर्कल है जहाँ पे ड्रग्स आते जाते हैं और इनको खरीदा बेचा जाता है, वहाँ से कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे सुराग मिले हैं, बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है, बहुत सा ड्रग पकड़ा गया है, या हम दीपिका की भाषा में अगर बात करें तो बहुत सा माल पकड़ा गया है। तो आप ये समझिए कि ये जो पूरा मामला है रिया और शौविक की गिरफ्तारी का, जिसमें ड्रग एंगल सामने आया है, ये बिल्कुल एक नई तरह का मामला है। इसमें इतनी सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतने सारे नए सुराग पता चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये सब इतना खुलेआम होता था और खुलेआम अवेलेबल कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। रकुल के कबूलनामे के बाद अब अगला रुख क्या होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा जानना। और अभी सारा से भी पूछताछ होनी है और श्रद्धा से भी पूछताछ होनी है और ये जो पूरा गैंग है रिया चक्रवर्ती का ड्रग गैंग, उस पूरे गैंग से पूछताछ के बाद कई और नई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। तो ये तो रही रकुल चक्रवर्ती और एनसीबी की खबर। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उज्ज्वल त्रिवेदी कम्युनिटी फेसबुक पर काफ़ी ग्रो कर रही है। 74,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं
और मैं आप सब लोगों को वहाँ पर इनवाइट करता हूँ, आप आइए वहाँ पर, आप अपने अपने सोशल मीडिया जो भी पोस्ट करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट में करना चाहते हैं, वीडियोस में करना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, बस ये ध्यान रहे कि किसी के लिए आप अब्यूजिव कंटेंट मत यूज़ कीजिए, अपने दिल की बात ज़रूर करिए, सभ्य और मर्यादित भाषा में कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वहाँ पर पोस्ट करते हैं, मैं बहुत सारे पोस्ट को देखता हूँ, सारे नहीं देख पाता हूँ लेकिन मैं बहुत से पोस्ट देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत खुलकर अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कम्युनिटी रोज़ाना ग्रो हो रही है, अभी हम कुछ 74,000 समथिंग के आसपास हैं एंड आई एम श्योर कि अगर इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा मुझे, तो हम उसको और आगे तक लेकर जाएंगे और एक ऐसा मंच बनाएंगे जहाँ पर लोग सच के लिए आवाज़ उठा सकें, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकें और सच के साथ खड़े हो सकें, क्योंकि हम इसी में विश्वास करते हैं कि जब तक सच है, जब तक हम विश्वास और भरोसे के साथ खड़े हैं, तब तक ही एक कहते हैं ना कि हमारे अस्तित्व का एक हमें एहसास होता है। वरना झूठ के सहारे तो लोग बिकते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं और सच के साथ हम बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। आगे कुछ और खबरें हैं वो लेकर मैं लौटूंगा।